द्रोणाचार्य को क्या वरदान था? अर्जुन की वीरता देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि पूरी पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा धनुर्धर नहीं होगा। महाभारत युद्ध में कौरव सेना के सेनापति भीष्म थे। भीष्म के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया। सेनापति बनते ही द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना का संहार करना शुरू किया। द्रोणाचार्य कौन से ब्राह्मण थे? द्रोणाचार्य एक शिक्षक, वर्ण से ब्राह्मण थे जो अपने स्वधर्म का पालन करते थे। बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में वह कर्म से एक योद्धा था, एक क्षत्रिय जिसने युद्ध लड़ा था। घर में कौन सी रामायण रखनी चाहिए? कई विद्वान और कथावाचकों का कहना है कि रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा भी रामचरितमानस का पाठ करने के कई फायदे होते हैं। लंका में युद्ध कितने दिन चला? इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया। लंका में युद्ध कितने दिन चला? इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया तब उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। द्रोणाचार्य के मित्र कौन थे? उस समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी मेरे समान ही अधिकार होगा। जब राजा पृषद की मृत्यु हुई तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। मेघनाद की शादी कैसे हुई? सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। हनुमान जी का मुंह किधर होता है? देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है।